पर्यटन इंडस्ट्रीज है कि मंदी के दौर से उभर ही नहीं पा रही है। पिछले 1-2 सालों की बात करें तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते पर्यटन इंडस्ट्रीज की मानो कमर ही टूट गई हो। पहले नोटबंदी, फिर कोरोना और अब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसने भारत की पर्यटन इंडस्ट्रीज की कमर तोड़कर रख दी है। इस समय हम ताजमहल पर खड़े हुए हैं और ताजमहल के मुख्य द्वार की अगर बात मानी जाए तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बेशक भीषण गर्मी का प्रकोप अभी शुरू हुआ हो, लेकिन इजराइल और अमेरिका ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी तपिश से भारत की पर्यटन नगरी अछूती नजर नहीं आ रही है। जब विशेषज्ञों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कोरोना से भी ज्यादा मंदी का दौर शुरू हो गया है। अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है ये युद्ध नहीं रुका तो पर्यटन इंडस्ट्री पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं कि ये मुख्य मार्ग है जो ताजमहल की ओर जाता है, लेकिन पर्यटकों की संख्या बेहद कम है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों की संख्या यहाँ पर घटी है। और मेरे पीछे का नजारा देखेंगे तो वो टिकट विंडो है जहां से टूरिस्ट टिकट खरीदते थे, लेकिन अब इस टिकट विंडो पर भी सन्नाटा है। 1 या 2 पर्यटक केवल टिकट लेते हुए दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का यह भी कहना है कि इस युद्ध के बीच जो गैस की किल्लत शुरू हुई है उसके चलते व्यापार पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर है। यानी पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ये मंदी पूरे भारत में पर्यटन इंडस्ट्रीज पर खास तौर से देखी जा सकती है। जब पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने इसका क्या तर्क दिया और क्या कहा, और पर्यटन इंडस्ट्री अभी मंदी के दौर से कितना और गुजरेगी, इस पूरी स्टोरी पर आपको विशेषज्ञों की राय से अवगत कराएंगे। अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर रहे हैं। भले ही ये हमले ईरान पर हो रहे हों, लेकिन आर्थिक रूप से कमर भारत की टूट रही है, क्योंकि भारत का पर्यटन पूरी तरह से टूट गया है। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या लगातार कम हो रही है, जिसके चलते पर्यटन इंडस्ट्री धराशायी होती हुई नजर आ रही है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। लगभग 1 से 1.5 साल में कुछ ऐसी घटनाएं देश में घटी या फिर देश के बाहर, लेकिन उनका असर पूरी तरह से भारत की पर्यटन इंडस्ट्रीज पर देखने को मिला। अब ईरान, अमेरिका और इजराइल लगातार त्रिकोणीय युद्ध चल रहा है, जिसका असर भारत के टूरिज्म इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा मार तो आगरा पर पड़ रही है, क्योंकि आगरा में विश्व धरोहर के रूप में ताजमहल है और बाहर से आने वाला हर पर्यटक ताजमहल निहारने के लिए जरूर आता है। पिछले 7-8 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बाद आगरा के पर्यटन इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से पूरी बातचीत करें। रमेश जी, लगातार 7-8 दिन से ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बीच आगरा के पर्यटन इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति हो गई है? देखिए, पिछले 8 दिन से बात करें तो मैं समझता हूँ कि दिन पर दिन इतनी कैंसिलेशंस आ रही हैं कि आज अगर जो थोड़ा सा टूरिस्ट जैसे कि इम्प्रूव हुआ था, आज वो टूरिस्ट जो है घट के 25 से 30% के बीच में रह गया है। और अगर ये युद्ध ऐसा ही चला तो मैं समझता हूँ कि कोरोना से भी बुरा हालत इस समय पर्यटन की हो जाएगी। जैसे जैसे पर्यटन थोड़ा सा अपने नॉर्मलसी में आता है, नॉर्मल होता है, कुछ ना कुछ पर्यटन उद्योग के साथ में घटित हो ही जाता है। आपको कैंसिलेशंस की बात करूं तो आपको ये प्रेजेंट में दिखा सकता हूं कि 8 से 9 तारीख के बीच में जो थी, ये 4 कैंसिलेशन लगातार 5-6 रूमों की मेरे पास आ गई हैं।
तो ये रोजाना का ये स्थिति है, कोई दिन ऐसा नहीं आता है कि तीन चार कैंसिलेशन ना आ रही हो। फिर उनसे जब टेलीफोनिक बात की जाती है तो यही रिस्पांस मिलता है कि साहब फ्लाइट्स नहीं है, प्लेन्स के लिए जगह नहीं मिली हमको और हमारी प्लेन कैंसिल हो गया। तो इस स्थिति में ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना आने वाला पर्यटन कुछ कर सकता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस युद्ध को और अधिक लंबा अगर ये चलेगा तो पर्यटन इंडस्ट्री जो कोरोना में इतनी बुरी मार नहीं झेल सकी थी जितना कि अब होगा, क्योंकि ना तो इस समय हमें गैस मिल रही है, ना हमारे पास कोई और साधन है इसको सरवाइव करने का। सिर्फ एक बात साधन बचता है कि वो है कि इस पे युद्ध विराम लगे, चीजें नॉर्मल हों और ये पर्यटन उद्योग जो है धीरे धीरे करके फिर पटरी पे आए। पिछले एक वर्ष के अंदर लगातार हमने कितनी ही मार झेली है, आप लोगों से छुपा नहीं है, आप लोगों ने हर उसके ऊपर मेरी जो है बाइट्स ली हैं। पर यह भी मैं कहूँगा कि अगर इस युद्ध को जितनी जल्दी हो सके, चीन लगा हुआ है, रशिया लगा हुआ है, भारत लगा हुआ है, सारे जितने ये कंट्रीज हैं, फिर ईरान पर और अमेरिका पे और इसराइल पर थोड़ा प्रेशर बना के इस युद्ध को खत्म करो। वैसे कितना परसेंट टूरिज्म इंडस्ट्रीज में गिरावट आ गई है? पहले कुछ दिनों की बात मानी जाए तो क्या मैं कितना परसेंट? समझता हूँ अगर टूरिस्ट इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो 40% के आसपास इसमें ऑलरेडी गिरावट आ चुकी हुई है। सिर्फ अगर ब्याह शादियों को छोड़ दिया जाए तो ये गिरावट 50+ के ऊपर जाएगी। अगर कंट्रोल करके आप एनालिसिस करा के देख लीजिए, इन्होंने 5 स्टार और 5 स्टार डिलक्स के अंदर भी सिर्फ मैरिजेस की वजह से जो सालक चल रहे हैं उनकी वजह से सरवाइव कर रहे हैं, अदरवाइज फॉरेन टूरिस्ट के नाम से और उसके साथ साथ डोमेस्टिक टूरिज्म भी नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ा जो है पर्यटन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ी घाटे का सौदा है और घाटा हो रहा है। तो ऐसा फॉरेन टूरिस्ट की बात मानी जाए तो कितना परसेंट उसमें गिरावट आई और कौन कौन से देश से इस बीच इन दिनों सबसे ज्यादा पर्यटक आता था? देखिए, इन दिनों में जो पर्यटक आता था अमेरिका से था, इसराइल से था, दुबई वगैरह से आता था, मॉरिशस से आता था। ये सारे के सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई हैं, जो कि इनका जो फ्लाइट्स थी वो दुबई से लेते थे या अपना सिंगापुर वगैरह से लेके आते थे। तो जब एयर स्पेस ही बंद कर दिए गए, 14-15 कंट्रीज ने अपना मना कर दिया कि साहब हमारी इतनी फ्लाइट कैंसिल्ड है, तो वो पर्यटन कहाँ से आए? तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा असर जो है इस पर पड़ रहा है। तो इस बीच कोई गाइडलाइन भी क्या कोई जारी हुई है पर्यटकों के भारत न आने की या कुछ इस तरह का कुछ आया? अमेरिका ने और इसराइल ने तो अपनी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं कि वो ऐसी जगह में ना जाए। खास तौर से उन्होंने अरबियन कंट्रीज के लिए ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया है। जब वो अरबियन कंट्रीज ही नहीं जाएंगे तो वो इंडिया में कैसे आएंगे? क्योंकि ज़्यादातर जो मिडिल ईस्ट से और या इधर अमीरत वगैरह से जो फ्लाइट्स लेते हैं वही नहीं ऑपरेट करेंगी। अभी रिसेंटली मेरे पास 8 तारीख को एक इजराइल की फैमिली ठहरी हुई थी, उनको जाना था 8-9 तारीख को वापस, तो उनको जो है मना कर दिया गया कि साहब हमारे आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, आप नहीं जा सकते। वो जयपुर में लैंड करे थे और जयपुर से ही उनको फिर बोर्ड करना था। कल जब हमारी उनपे व्हाट्सएप से बात हुई कि आपको फ़्लाइट मिल गई, तो वो कह रहे थे एक्सपेक्टेड है कि आज शाम को हमको जो है फ्लाइट मिल जाए, जिससे कि हम किसी और कंट्रीज़ के लिए, इसराइल के लिए नहीं, कि हम शाम को इंडिया से डिपार्चर करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस जब बनी हुई हैं, जो टूरिस्ट आ गया है वो यहाँ फंस गया और नया आ नहीं रहा है। अभी आप रिसेंट वर्ल्ड कप का देख लीजिए, जिम्बाब्वे की टीम यहाँ फंसी हुई है, अफगानिस्तान की टीम यहाँ पड़ी हुई है, एक ओमान की टीम यहाँ पड़ी हुई है। इंडिया के अंदर तो यहाँ से जा नहीं रहे हैं बाहर और पर्यटक नया आ नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक जो है टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए। भाई साहब 1-1.5 साल की अगर बात मानी जाए तो 1-1.5 साल में कितना पर्यटक घट गया होगा और कितनी आर्थिक क्षति भारत की उसमें इकोनॉमिक में देखने को मिलती है? देखिए, अगर मैं सिर्फ पर्यटन की बात करूँ, एग्जैक्टली डेटा तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ 30-35% कंपेरेटिवली टू द लास्ट ईयर इस बार टूरिस्ट के अंदर जो है कमी आई है। वो बात अलग है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट वीकेंड पे आ जाता है तो हमको लगता है कि सब बहुत है, टूरिस्ट कम नहीं हुआ है। पर इनफैक्ट अगर सही मायने में अगर डाटा अगर हम
निकालें इसमें तो 30% से ज्यादा का घाटा जो है पर्यटन इंडस्ट्रीज को है। तो फॉरेन टूरिस्ट की क्या क्वेरीज भी आपको आ रही होगी, आपके तो रिलेशन फॉरेन से भी है, तो वहाँ पहले क्या क्वेरीज कर रहे हैं कि भारत आए या ना आए? देखिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल डिजिटल सारा जमाना है, वो अपना मेल भेज के पता करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पता कर लेते हैं कि साहब आ रहे हैं, जिसका मैंने आपको प्रेजेंट एग्जांपल दिखा भी दिया कि व्हाट्सएप पे ही मेरे को एक ही दिन के अंदर 4 कैंसिलेशन आई है। और डेट्स की अगर फर्दर दिखाऊं मैं 2 दिन 11 तारीख की दिखाऊं तो आपको पता लग जाएगा 5-6 कैंसिलेशन उस दिन की हैं। तो इस तरह से जो है हर चीज़ पहले पता कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बात करी कि एक अभी डोमेस्टिक टूरिस्ट है जो कलकत्ता से ट्रैवल करके आगरा दिल्ली वगैरह घूम रहा है, उसने पूछा कि आगरा के अंदर क्या टेम्परेचर है, तो हमने उनसे पूछा कौन सा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं आप, कि जो आप धूप का टेम्परेचर, गर्मी की बात कर रहे हैं या और कोई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो आप धूप के टेम्परेचर जो है वहाँ का बता दीजिए कितनी गर्मी है। फिर हमने बताया कि भाई 30-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा है। तो कहने लगे और बाकी गैस का क्या टेम्परेचर है? हमने कहा अभी तक तो ठीक चल रहा है, पर हम आपको चिंता मत करिए, आप आ जाएंगे तो हम आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। तो हर सिचुएशंस के ऊपर टूरिस्ट अपना हर पैर कदम जो है फूक फूक के रख रहा है कि वो लगता है कहीं मैं जाके कहीं फंसी ना जाऊं, हिंदुस्तान में ही ना फंस जाऊं कहीं जाके। ये तो पर्यटन इंडस्ट्री की टूरिस्ट की बात हुई, लेकिन जो गैस की जो किल्लत हुई उसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट पे कितना फर्क पड़ रहा है क्या? देखिए बहुत है, मैं समझता हूँ कि जैसे परसों की जिन मेरे एसोसिएशन के मेंबर जो रेस्टोरेंट संचालक है उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि साहब 15 से 10-15% जो टूरिस्ट वो जो रेस्टोरेंट संचालक है उन्होंने अपनी जो है सिर्फ ब्रेकफास्ट दे रहे हैं और लंच और डिनर उन्होंने बनाना बंद कर दिया है। कल रात को फ़ोन आया कि साहब हमारे पास 1-2 दिन का स्टॉक और है गैस का, जो कि वो 1-2 सिलेंडर रख लेते हैं, या जिनके एलपीजी वगैरह है, पीएनजी वगैरह, तो वो लोग आप यही कहना है कि साहब हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन 4 दिन और खींच लेंगे बस ज़्यादा। तो ये होगा कि आने वाले अगर ये युद्ध नहीं रुका तो 1 हफ्ते के अंदर आपको दिखेगा कि सब रेस्टोरेंट और होटल्स वालों ने अपना किचन जो है बंद कर, केवल स्टे जारी रहेगा पर्यटकों को। स्टे पानी खाना पीना कहाँ खाएगा वो, जब स्टे आएगा ही क्यों टूरिस्ट पे? बड़ी स्थिति विपरीत, बहुत विचित्र स्थिति है और ये सरकार चाहे तो इस पर काबू कर सकती है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से जो ईरान पर हमला किया उसकी चोट ईरान तो झेल ही रहा है, उसकी मार भारत भी झेल रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो पर्यटन इंडस्ट्रीज को है और जो उससे जुड़े व्यवसायी को है, क्योंकि अगर पर्यटक भारत भ्रमण के लिए नहीं आएगा, आगरा भ्रमण के लिए नहीं आएगा, तो उनका जो रोजगार है वो आखिरकार कैसे चलेगा? वहीं गैस की किल्लत के चलते अब तो हालत ये है कि रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं और जो बड़े होटल हैं वो भी अपनी किचन बंद कर रहे हैं। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।